तख्लीक़ कायनात के सिलसिले में मेरा काफिर मुल्हिद अवैस इकबाल से पहला सवाल। आपका मुतालबा रहता है कि आपको बताया जाए कि अगर अल्लाह पाक ने ये इतनी वसी और अरीज़ यूनिवर्स बनाई है तो उसका मकसद क्या है, जबकि हम इंसानों के लिए तो सोलर सिस्टम ही काफ़ी था। तो सवाल ये है कि अगर हम जानवर होते तब तो वाकई ये सोलर सिस्टम हमारे लिए बहुत काफ़ी था, लेकिन जैसा कि अल्लाह पाक ने हमको ऐसा तकवीम बनाया है और गौर व फिक्र की सलाहियत से नवाजा है, तब जबकि बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ स्टार्स ना होते, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी वगैरह ना होती, तब क्या हम अपनी गौर व फिक्र की सलाहियत को कपास और गन्ने की बिजाई के लिए इस्तेमाल करते, या इसका मुसरफ क्या होता? काफिर मुल्हिद अवैस इकबाल की जानब से पूछे जाने वाले तख्लीक़ कायनात से मुतल्लक़ सवालात के मुकाबिल मैंने उससे 15 सवालात पूछे हैं, जिनको सुनकर मेरा ख्याल है उसको मज़ीद तख्लीक़ कायनात के सिलसिले में कोई अबहाम बाकी नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर उसका कोई नुक्ता क्लियर नहीं होता है तो वो मज़ीद सवालात कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उसकी तसल्ली करवाऊँगा कि वो जिस गुमराही में भटक रहा है उसकी तस्हीह करे। मेरे तख्लीक़ कायनात से मुतल्लक़ 15 सवालात मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ऑडियंस में से अगर कोई इस्तिफ़ादा करना चाहे तो कर सकता है। मेरे मुल्हिद काफिर अवैस इकबाल से कुल 313 सवालात हैं, जिनका सामना करने की मैं उसको दावत दे रहा हूँ, लेकिन वो इसकी जुर्रत नहीं कर पा रहा है और मैं दावा करता हूँ कि वो झूठा काफिर कभी इसकी जुर्रत नहीं कर पाएगा। मज़ीद अवैस इकबाल से अर्ज़ ये करना है कि अगर उसको कुरान करीम की किसी आयत की समझ नहीं आती है तो उसको अपनी जानब से तरोड़ मरोड़ कर पेश न करे। इस तरह वो इंसानियत की कोई भी खिदमत नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा अपनी ही नालायकी का सबूत पेश कर रहा है।